नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जियोग्राफी। ये जियोग्राफी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो यूपीपीसीएस से लेते हुए एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, कहीं भी जियोग्राफी पूछा जाता है उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी क्लास से मिलेंगे। ये क्लास छोटे छोटे पार्टों में टॉपिक वाइज कवर किया गया है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय जियोग्राफी, जिसमें हम आज पहले क्लास में देखेंगे भारत के मैप का क्लासिफिकेशन। तो हम लोगों का मैप जो है कि कुछ ऐसा दिखता है। पहले हम लोग जानेंगे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का अर्थ ये होता है जिस क्षेत्र पर डायरेक्ट केंद्र का शासन हो। वर्तमान में कहाँ कहाँ है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्रों को यूनियन टेरिटरी के रूप में बनाया गया है। और हमारे राज्यों का क्लासिफिकेशन इस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। और यहाँ पे देखेंगे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। ये हमारे कुल 28 राज्यों का मैप था। तो हम लोग जानेंगे कि हम लोगों को याद क्या करना है। तो देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है हम लोगों को अक्षांश और देशांतर में बांटा गया है। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड वो रेखाएं होती हैं जो भारत में भौगोलिक रूप से बांटने का कार्य करती है। लेटीट्यूड लाइन पूरे विश्व में व्याप्त है, जो भारत में इस प्रकार है, जिसे हम लोग पूर्व में देखें तो 27 डिग्री 25 मिनट, जिसे किबूती नाम से जाना जाता है, किबूथू। और पूरब के बाद पश्चिम में देखेंगे जो 68 डिग्री 7 मिनट गोहर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट, जिसे हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। सबसे दक्षिणतम पॉइंट भारत का इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार के क्षेत्र में निकोबार में स्थित है। और यदि पूछे कि भारत की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र, सबसे दक्षिणतम पॉइंट वो कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और दूसरा याद करना ये है हम लोगों को कि भारत का क्लासिफिकेशन जो टाइम जोन है वो कहाँ से बांटा गया है। तो भारत का जो टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री सेल्सियस पे बांटा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरता है, जहाँ पे नैनी पे मध्य पे है। और ये जो रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से होकर हमारी जो 82.5 डिग्री रेखा है वो गुजरती है। और दूसरा देखेंगे कि जो भारत का भौगोलिक क्लासिफिकेशन बांटा गया है 23.5 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो रेखा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से होकर 23.5 डिग्री सेल्सियस हमारी गुजरती है। और इसमें हम लोग एक चीज़ और ध्यान दे देंगे कि हमारा जो देश है वो किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो हमारा जो देश है, जो भौगोलिक रूप से जो लैंड से सटा हुए देश हैं वो 7 हैं, और बाकी 2 जो ऐसे हैं जो भारत के नॉटिकल माइंड 12 नॉटिकल माइंड के क्षेत्र में आते हैं। देखिए, हमारा देश सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। कुल 7 देशों से हमारा देश सीमा साझा करता है, और 2 देश जिन्हें हम लोग 12 नॉटिकल माइल यानी कि सागरीय जो हम लोगों की सीमा है उसे सीमा साझा करते हैं। पहला श्रीलंका, दूसरा मालदीव। कुल मिलाकर ये है हम लोगों का भारत का क्लासिफिकेशन। कल हम लोग देखेंगे कि भारत का विकास कैसे हुआ था, कैसे गोंडवाना प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, और हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। हिमालय के निर्माण के बाद हम लोग देखेंगे कि नदियों का उद्गम कैसे हुआ, कौन सी उत्तर भारत की नदियां हैं, कौन सी दक्षिण भारत की नदियां हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में जाती है, कौन सी नदी अरब सागर में जाती है। देखिए, बे ऑफ बंगाल जो है कि भारत के उत्तर में स्थित है और अरब सागर भारत के दक्षिण में स्थित है। ये लोग हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।